एपिसोड 2 की शुरुआत होती है ठीक वहीं से जहां से पिछला एपिसोड छूटा था। जिन्बू के चिल्लाते ही सब नीचे झुको। कुछ हंटर्स जमीन पर गिर जाते हैं, पर जो खड़े रह गए उन पर गॉड स्टैचू अपनी आंखों से एक खौफनाक लेजर बीम छोड़ता है। पलक झपकते ही हंटर्स राख बन जाते हैं। पूरा रूम डर और मौत के सन्नाटे से भर जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि यहाँ जरा से भी हिला डुली का मतलब सीधा मौत है। जिन्बू अपनी तेज बुद्धि से सोचने लगता है। उसे याद आता है स्टोन स्लैब पर लिखा पहला रूल, फर्स्ट वर्शिप द लॉर्ड, यानी भगवान की पूजा करो। जिन्बू समझ जाता है कि वर्शिप का मतलब उन्हें इस जाइंट स्टैचू के सामने सिर्फ झुकना नहीं बल्कि अपनी पूरी बॉडी के साथ सर को भी झुकाना पड़ेगा। जिन्बू सबको चिल्लाकर ऐसा करने को कहता है। जैसे ही सभी हंटर्स पूरी तरह अपना सिर जमीन से लगा लेते हैं, गॉड स्टैचू की ग्लो करती हुई आंखें शांत हो जाती है और वो हमला करना रोक देता है। सबको लगता है कि खतरा टल गया, पर असली खौफ अब शुरू होता है। जैसे ही सभी हंटर्स जमीन पर अपना सिर झुकाए थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, तभी रूम का माहौल बिल्कुल ठंडा हो जाता है। जिन्वू धीरे से अपना सिर उठाकर ऊपर देखता है। गॉड स्टैचू अपना बड़ा सा सर नीचे झुकाता है और उसके पत्थर के चेहरे पर एक अजीब कान से कान तक फैली हुई भयानक और खौफनाक मुस्कान आ जाती है। यह स्माइल देखकर हंटर्स की रूह कांप जाती है। उस खौफनाक स्माइल के तुरंत बाद गॉड स्टैचू अपनी जगह से खड़ा होता है और हंटर्स की तरफ बढ़ने लगता है। हर एक कदम से पूरा फ्लोर कांप रहा होता है। जिन्वू जल्दी से दूसरा रूल याद करता है, सेकंड फ्रेज द लॉर्ड, यानी भगवान की तारीफ या प्रार्थना करो। तभी एक हंटर जो बहुत डर जाता है, सोचता है कि शायद प्रार्थना करने से जान बच जाए। वो भागते हुए स्टैचू के सामने घुटनों के बल झुककर प्रार्थना करने लगता है, पर स्टैचू बिना रुके अपना बड़ा पैर उस पर रखकर उसे कुचल देता है। जिन्वू को रियलाइज होता है कि प्रेस करने के लिए उन्हें उन स्टैचूज के पास भागना होगा जो हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिए खड़े हैं। सभी हंटर्स जान बचाने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल मूर्तियों की तरफ भागते हैं, पर तभी एक हंटर गलती से एक विपन वाले स्टैचू के सामने चला जाता है और वो स्टैचू अपनी तलवार से उस हंटर को बीच से काट देता है। बाकी हंटर्स जैसे ही इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के पास पहुंचते हैं, वहां से संगीत बजना शुरू होता है और गॉड स्टैचू रुक जाता है। जिन्वू और जूही एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पास वाला स्टैचू विपन लिए खड़ा है। स्टैचू उन पर हमला करता है। जिन्वू जूही को धक्का देकर बचा लेता है, पर वो खुद नहीं बच पाता। स्टैचू जिन्वू पर एक बड़ी शील्ड से जोर से मारता है। इस भयानक हमले में जिन्वू का एक पैर कट जाता है। जिन्वू जख्मी हालत में जमीन पर गिर जाता है, पर तभी वह देखता है कि वह एक इंस्ट्रूमेंट स्टैचू के सामने पहुंच जाता है और तभी संगीत बजने की वजह से गॉड स्टैचू शांत हो जाता है। जूही रोती हुई उसके पास आती है और अपनी हीलिंग मैजिक शुरू करती है। दोनों रूल्स क्लियर करने के बाद रूम के बीच में अचानक एक बलि स्थान ऊपर आता है। यह है आखिरी रूल, थर्ड प्रूव योर फेथ, यानी अपना विश्वास साबित करो। मिस्टर सॉन्ग जैसे ही बलि स्थान के पास खड़े होते हैं, वहाँ एक नीली आग जल उठती है। जिन्वू जमीन पर लेटा सब देख रहा होता है और समझ जाता है कि इस बार हर एक हंटर को इस बलि स्थान के घेरे में आना होगा। जैसे जैसे हंटर बलि स्थान के घेरे में आते हैं, उनके चारों तरफ नीली आग जलने लगती है और पीछे खड़े सारे विपन वाले स्टैचू उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सब नोटिस करते हैं कि दरवाज़ा थोड़ा खुल गया है। एक लड़की हंटर डर के मारे बलि स्थान छोड़कर बाहर की तरफ भाग जाती है। उसके बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद होने लगता है और बलि स्थान की आग तेज हो जाती है, जिससे सारे स्टैचूज और फास्ट बढ़ने लगते हैं। स्टैचूज अब बिल्कुल पास आ चुके हैं। एक एक करके सारे हंटर्स अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। अब वहां कोई नहीं बचा सिवाय जख्मी जिन्वू, बेहोश होती हुई जूही और मिस्टर सॉन्ग के। जूही का मैजिक खत्म हो चुका है और वो चल भी नहीं पा रही थी। जिन्वू को पता है कि वो अपने कटे पैर के साथ नहीं भाग सकता, इसलिए वो मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से निकल जाएं। मिस्टर सॉन्ग मजबूरी में जूही को लेकर दरवाजे से बाहर निकलता है और दरवाज़ा लॉक हो जाता है। जिन्वू अकेला अंदर रह जाता है। जिन्वू अकेला उस बलि स्थान पर लेटा हुआ है। इस बार गॉड स्टैचू कुछ नहीं करता, वो बस दूर बैठकर ये सारा तमाशा देख रहा होता है। पर बाकी बचे विपन्स वाले स्टैचू जिन्वू को घेर लेते हैं। एक स्टैचू अपनी बड़ी तलवार सीधा जिन्वू के सीने के पार कर देता है और इस हमले में जिन्वू का एक हाथ भी कट जाता है। जिन्वू दर्द से चिल्लाता है और उसे अपनी माँ और बहन का चेहरा याद आता है। गुस्से और दुख में वो सोचता है कि अगर उसे एक और मौका मिले तो वो सबसे ताकतवर बनेगा।
एक स्टैचू उसके ऊपर खड़ा होकर अपनी तलवार नीचे लाता है। मौत बिल्कुल सामने होती है। ठीक जब जिन्वो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है तभी अचानक पूरा समय फ्रीज हो जाता है। जिन्वो के सामने एक होलोग्राफिक नोटिफिकेशन विंडो पॉपअप होती है। स्क्रीन पर सबसे पहले लिखा हुआ आता है द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक। उसके बाद दूसरा मैसेज आता है यू हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन। जिन्वो के पास सिर्फ 0.02 सेकेंड्स होते हैं हाँ कहने के लिए। अपनी आखिरी सांस लेते हुए जिन्वो यस सेलेक्ट करता है और पूरी स्क्रीन वाइट आउट हो जाती है। इसी क्लिफ हंगर के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड 2 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए बाय।